1, 2, 3, come on! हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई थिंक आप सबको समर वेकेशन मिल चुका होगा। स्टूडेंट, आपकी डिमांड पर मैं लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है धर्म युद्ध। उम्मीद करता हूँ जो बच्चे ने डिमांड किया है वो बुक लेकर के रेडी हो गए होंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ फर्स्ट चैप्टर। मैं आपको सामने एक बुक दिखा देता हूँ। ये है आपका फर्स्ट चैप्टर धर्म युद्ध। तो स्टूडेंट्स, हम बातें करेंगे इस चैप्टर में आखिर ये जो राइटर हैं उन्होंने धर्म युद्ध ही क्यों दिया। इनका राइटर है अर्जुन देव चरण। तो इसमें हम देखेंगे स्टूडेंट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर फर्स्ट धर्म युद्ध क्लास 9। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हम एक नज़र देख लेते हैं अर्जुन देव चरण जी के बारे में। आखिर राइटर ने कौन कौन से ऐसी चीज़ को किया जिसको हमें जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट, इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अर्जुन देव चरण जो है वो क्या है, प्रोफेशनली एक टीचर है। क्या है? टीचर है, और साथ ही साथ क्या है, एक पोइट भी है स्टूडेंट। तो आपको ये जानना चाहिए कि अर्जुन देव चरण क्या है, तो प्रोफेशनली एक टीचर हैं और साथ ही साथ क्या पोएट भी हैं। अब इनका हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो अपना पोएट्री लिखे हैं, अपना जो पोएट्री है उनमें प्लेज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी इनका जो पोएट्री है उसमें प्लेज है। क्या? प्लेज डैट मीन्स स्टूडेंट नाटकीय, नाटक की तरह उनके पोएट्री दिखते हैं। तो आपको तो समझ में आ गया होगा कि ये जो राइटर है कौन है, अर्जुन देव चरण है। बेसिकली प्रोफेशनली हैं क्या, टीचर हैं और एक पोएट भी हैं। और जब ये क्या करते हैं, पोएम लिखते हैं, तो उसमें इनका प्लेज दिखता है। क्या दिखता है? प्लेज दिखता है। तो नाउ अब थोड़ा सा हम देखते हैं। हिज फर्स्ट बुक राजस्थानी प्लेज पब्लिश्ड इन लेट 70s was received rather indifferently in राजस्थानी लिटरेरी सर्कल। अब यहाँ पे पहली बार इनका जो फर्स्ट बुक था प्लेस वाली, वो कब ये हुआ, पब्लिश हुआ? तो इनका फर्स्ट बुक पब्लिश हुआ लेट 70s क्या होता है स्टूडेंट, जैसे 70 से 80 के बीच कितने ईयर होते हैं? 10 ईयर। तो 70 से 75 जिसको बोलते हैं 70 से 75 उसको बोलते हैं अर्ली 70s, और 75 से 80 के बीच का जो होता है टाइम उसको हम बोलते हैं क्या, लेट 70s। अगर 10 से 20 के बीच का टाइम है तो 10 से 15 क्या हो गया, अर्ली 10, और 15 से 20 क्या हो गया, लेटर 10। बात समझ में आया? लेट 10। तो इसी तरह से 70s आपको समझ में आ चुके होंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये जो पोएम देखेंगे, सॉरी ये जो प्रोज देखेंगे जिसमें क्या धर्म युद्ध, इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक जो लड़की है बहुत ज़्यादा क्यूरियस है अपने आइडेंटिटी को लेकर के। एक वीमन की आइडेंटिटी क्या होती है सोसाइटी में, उसकी पहचान क्या होती है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा क्यूरियस है और वो मदर से जानने की कोशिश करते हैं। तो विदाउट डिले हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सो आप भी ये बुक को आप ले लेंगे, अगर है तो ठीक है और नहीं है तो फिर आप बुक को देखेंगे, बिकॉज आई एम गोइंग टू रीड लाइन बाय लाइन एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। ओके, सो स्टूडेंट, यहाँ पर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन करता है कि व्हाट फॉर्म्स द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन इन द सोसाइटी। सोसाइटी में एक औरत की पहचान क्या है, कौन सी चीजें हैं जो सोसाइटी में एक वीमन का पहचान को देती है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ इज मैरिज रिलेटेड टू आइडेंटिटी ऑफ वुमन। एक जो मैरिज है वो किस तरह से एक वीमन का पहचान को रिलेट करता है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम बेसिक आपको बता देते हैं कि लड़की फादर के हाउस में होती है तो अपने फादर के नाम से जानी जाती है। अगर वही लड़की कहाँ चली जाती है, ससुराल चली जाती है शादी के बाद, तो उसके हस्बैंड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो लड़की है जिसका नाम पद्मा आएगा, वो बार बार जानने की इच्छा रखती है कि माँ
सोसाइटी के अंदर औरतों की पहचान क्या है। तो चलिए विदाउट डिलेइंग हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th की फर्स्ट चैप्टर, जिसका टाइटल है धर्म युद्ध। कितनी शानदार टाइटल है। तो चलिए, पद्मा बोलती है किससे? मदर से। मदर, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन? क्या बोली? माँ, एक औरत की पहचान समाज में क्या है? माँ, एक औरत की समाज में पहचान क्या है? तो माँ ने क्या रिप्लाई किया? Why do you ask that? What do you ask that? बेटा, तुम ये क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? एक क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रही हो? तो पद्मा ने क्या रिप्लाई किया? चलिए देखते हैं स्टूडेंट। हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर। मदर, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर? माँ, मैं औरों से डिफरेंट कैसे हूं? सेकंड क्वेश्चन एक आंसर मिला नहीं कि दूसरा फिर से क्वेश्चन कर दे कि मैं दूसरे से अलग कैसे हूं। कौन पूछी? पद्मा ने पूछी। किससे पूछी? अपनी माँ से पूछी। तो माँ ने क्या बताया? यू आर माई डॉटर, आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग। देखो बेटा, तुम डिफरेंट इसलिए हो ना क्योंकि तुम मेरी बेटी हो और पापा की इकलौती बेटी हो, इसलिए तुम तो सबसे डिफरेंट रहोगी ही रहोगी। लेकिन पद्मा का कभी इंटेंशन ही नहीं था। पद्मा का कभी ये पूछने का उद्देश्य नहीं था कि मेरी माँ बताए कि तुम मेरी बेटी हो इसलिए तुम डिफरेंट हो। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो पद्मा ने फिर से क्वेश्चन पूछ दी। नहीं, पद्मा ने कुछ रिप्लाई दी। फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी। बोलते हैं मदर, लेकिन ये जो मेरे फादर हैं वो मुझसे ज़्यादा तो पैसों पर अहमियत देते हैं, पैसों को ज़्यादा केयर करते हैं। जब देखो तब उनका जॉब इंपॉर्टेंट होता है, जॉब के लिए परेशान रहते हैं, मुझे कहाँ केयर करते हैं। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि मेरे फादर जो है, मेरे फादर मुझे अपना डार्लिंग मानते हैं, प्रिय मानते हैं मुझे? नो, पापा तो क्या करते हैं? पैसों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। और क्या बोलते हैं? चलिए सुनते हैं। इट टेक्स अ हार्ट टू बेस्टो लव। और पैसा तो उनको बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, पैसा को तो बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं पैसा से। तो माँ बोलती, फॉर होम डज ही सेव? अरे बेटा, वो पैसा जो कमाते हो किसके लिए कमाते हैं? आखिर तुम्हारे लिए ना। तो समझो कि अगर वो पैसा नहीं कमाएंगे तो हम लोग को कैसे फैमिली चलेगा, तुमको कैसे केयर करेंगे। इसलिए वो पैसा कमाते हो किसके लिए कमाते हैं? तुम्हारे लिए कमाते हैं। सो इसका मतलब है तुम्हें बहुत ज़्यादा लव करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं तुम्हें। और मदर क्या बोलती है? He does all this only for your sake. You shouldn't think that I have no heart. देखो बेटा, जो भी करते हो तुम्हारे लिए ही करते हैं बेटा, वो आपका फादर। इसलिए तुम्हें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए अपने फादर के बारे में, मेरे बारे में या उनके बारे में। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो भी करते हो किसके लिए? तुम्हें, तुम्हारे लिए करते हैं। सो डोंट थिंक सो। कौन बोली? मदर। किससे बोली? पद्मा से। पद्मा कौन है? वो पेरेंट्स की एक डॉटर है, ओनली चाइल्ड है, उसका कोई ब्रदर नहीं है। और क्या पूछती है? माँ, मैं कैसे भिन्न हूँ, कैसे डिफरेंट हूँ, मेरी सोसाइटी में आइडेंटिटी क्या है, पहचान क्या है। चलिए आगे देखते हैं। पद्मा ने फिर क्या पूछा? बट आई डिडंट से इट ऑफ यू। बट आई डिडंट से इट ऑफ यू। लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं ऐसा नहीं सोचता, और मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मेरे
मुझे लाइक नहीं करता। मैंने तो क्वेश्चन पूछा माँ कि मैं डिफरेंट कैसे हूं। आगे चलिए देखिए माँ क्या बोलती है। आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विद हिम। चलिए देखते तो पद्मा ने क्या बोला। बट आई डिडंट से इट ऑफ यू, माँ मैं आपके बारे में तो नहीं पूछा, मैं आपके बारे में नहीं पूछा, नहीं कुछ जानने की कोशिश की। तो इसकी माँ ने क्या बोलता, आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम मी। अरे मैं उनसे अलग थोड़ी ही हूं, मैं उनसे कदापि अलग नहीं हूं। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विद हिज एंड आई चेरिश द बॉन्ड। बोलते कि मेरी पहचान तुम्हारे फादर की पहचान से जुड़ी हुई है, मैं उनसे अलग नहीं हूं और आई चेरिश द बॉन्ड, और हम लोगों के बीच का जो बॉन्ड है मैं उसको चेरिश करती हूँ। सो यहां पर मम्मी जो है वो क्या बताती है कि एक वुमन की जो आइडेंटिटी है वो एक मेल पर्सन से जुड़ा होता है, और उस किससे जुड़ा होता है, हस्बैंड से जुड़ा होता है। मदर पद्मा को यही समझाने की कोशिश करती है। बात समझ रहे हैं आप लोग? चलिए आगे देखते हैं। तभी इसी बीच डिस्कशन हो रही थी कि पद्मा के फादर का एंट्री हो जाता है। कभी आप लोग भी देखते हैं ना, कुछ ऐसे सीन चल रहे होते हैं और घर में आपके फादर का एंट्री हो जाता है। अरे होता है या नहीं, यस और नो? बिल्कुल होता है। और उसमें आपके फादर क्या करते हैं, टोक देते हैं कि क्या बातें चल रही थी जनाब, आप लोग क्यों इतने भयानक थॉट पेश कर रहे थे। चलिए देखते हैं फादर ने फिर क्या पूछा। व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड पद्मा's मदर। अरे भाई पद्मा की माँ, किस चीज का बॉन्ड के बारे में बात कर रही थी आप? पद्मा की माँ, कौन सी बॉन्ड के बारे में चर्चा हो रही थी? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सिर्फ चर्चा हो रही थी सर, है ना? आप लोग भी सुनते हैं सिर्फ चर्चा, बड़ा अजीब सी है। अरे सिर्फ चर्चा होता है ना तो हमको याद आता है मेरे बगल वाले, क्या कुछ औरतें आ जाती है और ऐसे बोलती है ना, स्पीच देती है, ऐसे लगता है कि रात भर प्रैक्टिस किए थे। जैसे हम लोग सीखा थे ना, तोता को शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं है। लेकिन वो तोता क्या होता है, लोभ में फंस जाता है। ठीक ऐसे ही रटते हैं वो सिर्फ चर्चा करने वाली महिलाओं। कहते हैं 3 सूत्र हैं, पहला में दया मांगना है और दूसरा में ओम नमः शिवाय का जाप करना। पता नहीं तीसरा वो लोग क्या मांगता है। अरे कमेंट करके जरा बताना क्या मांगता है वो लोग, है ना? चलिए पद्मा का फादर की एंट्री हो जाता है और पूछते हैं कि कौन सी बात की चर्चा हो रही थी जनाब। चलिए तो देखते हैं क्या बताती है मदर। Here is your father. Ask him whatever you want to know. अब वो पद्मा को बोलती है माँ उसकी, देखो तुम्हारे पापा आ ही गए, जो कुछ पूछना है पूछ डालो इनसे, जो भी पूछना है पूछ डालो। कौन आ गए? पद्मा के कौन? फादर। यस राइट। आगे चलिए स्टूडेंट। फादर फिर बोलता है व्हाट इज इट माय चाइल्ड, क्या बात है मेरा बेटा, बोलो क्या पूछना है तुम्हें? तो अब माँ बोल देती है बीच में, क्योंकि माँ लोग को वो बीच में टपकने की आदत होती है ना, टपक जाती है। सी वांट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, और जानना चाहती है कि एक औरत की पहचान क्या होती है। एक औरत की पहचान क्या होती है? किसने बोला? मदर ने बोला। किससे? फादर से। फादर के बीच में एंट्री होती है और मदर फादर क्वेश्चन पूछते क्या बात है, किस चीज़ की बातें चल रही है। तभी माँ ने बताती है कि देखिए ये लड़की जो जिद पे अड़ी हुई है क्या जानने के लिए, एक मदर की सोसाइटी में क्या आइडेंटिटी होती है, इस बात को जानना चाहती है। सो प्लीज टेल हर वट एवर द आइडेंटिटी ऑफ द वुमन। चलिए तो फादर ने क्या बताया, यू विल नो इट
डियर, व्हेन यू आर मैरिड, बेटा तुम सच में जान जाओगी, जब तुम्हारी शादी विवाह हो जाएगी ना, तो तुम समझ जाओगे कि एक समाज में वुमन का क्या आइडेंटिटी है। क्या बोले? जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। अरे तू लोग को नहीं बोल रहे यार, तू लोग का शादी होगा तो तू लोग भी समझ जाओगे कि और क्या आइडेंटिटी क्या होता है ना। वुमन की आइडेंटिटी सोसाइटी के अंदर क्या होती है, कब समझ में आएगी? जब एक शादी हो जाएगी। अरे एक ही तो शादी होती है, दो कहाँ होती है? मतलब शादी हो जाएगी तभी समझ में आएगी कि औरतों की पहचान क्या होती है। कौन बताए? उसके फादर। इज इट क्लियर? चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। तो फिर पद्मा ने तुरंत यहाँ, पद्मा बहुत बोल्ड गर्ल थी, तुरंत यहाँ से क्वेश्चन दाग देती है, ऐसे लगती है बंदूक से गोली नहीं कर रहे हैं। डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी ऑफ वुमन? क्या जो इंसान शादी करेगा तभी उसकी पहचान होगी? क्या बोल रही है? क्या एक शादी है जो पहचान को देती है औरतों की? तो माँ क्या बोलती है? बीच में माँ की आदत है टपकने की, आ गई फिर से वो चुड़ैल। क्या बोलती है? व्हाट इज अ वुमन विदाउट हस्बैंड? अरे यार तुम एकदम बच्ची है, तुमको समझ में नहीं आएगा। बताओ एक वुमन की क्या आइडेंटिटी रहेगी बिना हस्बैंड का? एक वुमन जो है वो बिना हस्बैंड का उसकी क्या पहचान होगी? एक वुमन की पहचान उसके हस्बैंड से होता है। कौन बन रही है? उसकी मदर। किसकी मदर? उस पद्मा की मदर। तो फिर पद्मा ने क्या बोलती है? What if one does not get married? तो फिर तुम बताओ, अगर कोई शादी ही नहीं करे तो? अगर कोई लड़की शादी ना करे तो फिर क्या होगा? तो उसकी माँ बोलती है, Why do you always ask such nonsense or senseless questions? नहीं बेटा, तुम इतनी मूर्खों वाली क्यों क्वेश्चन पूछती हो? एकदम सेंसलेस है तुम्हारा, लगता है कि दिमाग। ऐसे क्वेश्चन तुम क्यों पूछती हो? कौन बोली? पद्मा की माँ। दिमाग उमाग है या नहीं है? ऐसा कौन गर्ल है जो शादी नहीं करेगी? बताओ। पहचान के लिए शादी करना जरूरी है, और उसकी पहचान उसके मैरिज से होता है, मैरिज के बाद से होता है, हस्बैंड को आ नहीं सकता है। इसलिए ऐसा ये जो नॉनसेंस की तरह बातें करती हो बहुत बेतुका है। क्यों ऐसा बातें करती हो? कौन बोली? मदर। किससे? किससे? फादर और पद्मा से। किससे? पद्मा से। यस राइट। तो माँ फिर क्या, सॉरी ये तो हो गया। तो पद्मा क्या बोलती है, चलिए सुनते हैं। व्हाट अबाउट अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड? अच्छा माँ बताओ, उस औरत का क्या होगा जिसका हस्बैंड डेड हो गया, मर गया? तो फिर क्या उसका पहचान नहीं होगा क्या? बड़ा अच्छी लड़की थी मैं उसकी जगह होता तो माँ को 2 थप्पड़ लगाता। क्या आप भी लगाते? नो नो नो, सॉरी, मदर इज मदर। मदर और फादर को कभी हिट मत कीजिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये जो मदर और फादर है ना, गॉड का रूप है। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके मदर और फादर होते हैं। इसलिए स्टूडेंट कभी भी भूल करके मदर और फादर पर कभी इस तरह के गुस्से, इस तरह के चिड़चिड़ापन नहीं लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देव हैं, गॉड है। तो आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता है कि ये गॉड है? क्या अवतार लिए थे क्या? बेशक आपके लिए गॉड है जनाब, क्योंकि जितने भी रिश्ते हैं ना वो मेल से फीमेल की तरफ आती है, लेकिन माता पिता का एक ऐसा रिश्ता है जो फीमेल से मिल जाता है। डेट मीन्स आप देखते हैं सीता राम, भगवान का नाम है ना, सीता फिर राम, पहले फीमेल फिर मेल। राधे कृष्ण, राधा मेल है, कृष्ण सॉरी राधा फीमेल है, कृष्ण मेल है। आप समझ रहे हो ना? ठीक
उसी तरह माता पिता, माता फीमेल और पिता मेल, ते हमारे गॉड है और कभी गॉड का अनादर नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स। ये हमारे क्या है, गॉड है। कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है, माँ पर मैं भी झुंझला जाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि अपने मदर की बातों को नहीं मैं मानता। बस मैं फ़ौरन दूसरे दिन ही पहुँचता हूँ अपने घर, क्योंकि मेरे घर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, तो मैं माँ के पास तुरंत जाता हूँ जब मुझसे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया माँ को, तो माँ को बुरा ना लगे, इसलिए मैं दूसरा दिन जाता हूँ। स्टूडेंट, इसलिए गलती हो ना, सॉरी ज़रूर बोलिए, हाँ, लेकिन डिस्कशन करना है, क्योंकि विदाउट डिस्कशन आपके अंदर जो मेंटल पावर है ना, ये नहीं डेवलप करेगा। तो डिस्कशन करनी है, एक अच्छा तर्क होना चाहिए। तो यहाँ पद्मा को मैं सराहूँगा, मैं अगर उसका हेड होता तो पैटेट करता कि गुड कर, अच्छा कर रही है। बहुत सारे बच्चे तो होते हैं अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते हैं, शर्म आती है उनको, ऐसा लगता है कि शर्मीला देवी है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या है, अरे हाँ, तो पद्मा बोलती है कि क्या होगा माँ जब किसी का हस्बैंड ही डेथ कर जाएगा। तो माँ बोलती है लाइफ इज हेल फॉर हर, उसके लिए लाइफ हेल हो जाएगा, नर्क हो जाएगा, नर्क, उसकी लाइफ एकदम नर्क हो जाएगी, उसका जिंदगी नहीं रह पाएगा। कौन बोलती है? इसकी मदर। तो पद्मा बोलती है, पद्मा क्या बोली, दैट्स इनजस्टिस, ये तो ना इंसाफी है, ये जस्टिस नहीं है, इनजस्टिस है। जस्टिस का अपोजिट वर्ड इनजस्टिस। तो माँ क्या बोलती है, यू डिडंट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर। देखो तुम बहुत बड़बड़ाए जा रही हो, जस्टिस क्या है इनजस्टिस क्या है मत बोलो, तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, तुम्हें नहीं पता कि क्या जस्टिस है क्या इनजस्टिस है, इसलिए इसको बोलने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो पद्मा बोलती वही क्यों नहीं? तो माँ बोलती ओवर ईयर वुमन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन। अरे यहाँ समाज में महिलाओं को क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं है, क्या जस्टिस है क्या नहीं जस्टिस है, घर के मेल ही फैसला करेंगे, महिलाओं का कोई अधिकार नहीं है। तो पद्मा क्या बोलती, व्हाट राइट डू दे हैव देन। तो फिर किस तरह की अधिकार है, फिर महिलाएं क्या करती हैं, किस तरह की उनको अधिकार है, ना तो उनको आइडेंटिटी है ना ही अधिकार है, तो फिर है क्या उनके पास। तो क्या बोलती है, सॉरी, तब उनके फादर बोलते हैं राइट्स आर फॉर इक्वल डियर। कहता है कि बेटा सबका राइट इक्वल है, ऐसा नहीं है कि कम अधिकार मिला है, किसी को ज़्यादा अधिकार मिला है, सबको राइट्स इक्वल है। राइट मतलब सही नहीं, राइट का मतलब है अधिकार। तभी फिर से आपका कौन आ जाता है, पद्मा। वाई इज अ होम कंसिडर अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग, वन शुडंट लिव इन सच अ प्लेस। कहता है तो फिर घर में महिलाओं के साथ बार्गेनिंग क्यों की जाती है, महिलाओं को घर के अंदर क्यों रखा जाता है, ऐसे प्लेस पे उन्हें रहने क्यों नहीं दिया जाता है, उनको घर के अंदर ही सिर्फ सीमित करके क्यों रखा जाता है, घर से बाहर नहीं जा सकते, एक काम नहीं कर सकते, ये सिर्फ लड़कों के लिए बना है, वो करोगी तो समाज हमें दूसरेगा, ऐसा क्यों। आखिर महिलाओं को, विमन को बार्गेनिंग क्यों करते हैं, किससे पूछ रही है, अपने फादर से। उसके फादर क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं। यू विल गेट द सेम रिप्लाईज टू दिस क्वेश्चन वट एवर यू गो। तो उसके फादर बोलता है हाँ बेटा, तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर खुद समझ जाएगी, तुम्हें मिल जाएगा। अभी तुम जिस एज से जा रही हो ना, अभी नहीं, तुरंत ही जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर खुद मिल जाएगा।
पदम बोलते हैं, बट द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन इज द आइडेंटिटी ऑफ अ ह्यूमन रेस, अ सोसाइटी सन्स वुमन। क्या सचमुच में औरतों की पहचान उसके हस्बैंड से होता है? क्या ये नहीं लगता है कि समाज के लिए क्या है वुमन्स पे अत्याचार? सोसाइटी में औरत की पहचान सिर्फ और सिर्फ उसके हस्बैंड से हो, क्या ये वाकई सही है? क्या गलत नहीं है? तो उसके फादर को होता है, दैट्स वाई दे से द मैरिज लेंड्स दिस आइडेंटिटी। बेटा देखो, इसीलिए तो ये जो वीमन हैं इनकी पहचान मैरिज के बाद ही होती है, क्योंकि ये अकेले नहीं चल पाते, इनको साथ खड़ा रहना पड़ता है, सपोर्ट देना पड़ता है। बहुत सारे रीजन है सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, समाज में बहुत सारे रूल हैं जिसकी वजह से एक वुमन की जो आइडेंटिटी है उसकी क्या है, मैरिज है। कौन बोल रहे हैं? उसके फादर पदम बोलते, सो इफ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड शी हैज नो आइडेंटिटी। अच्छा पापा बताइए, अगर कोई लड़की शादी ना करे तो उसकी पहचान सोसाइटी में नहीं होगी? नहीं होगी ना? Why is it that an unmarried woman is venerated and called a son? कहता है कि अगर एक लड़का शादी नहीं करे तो वो रह सकता है सोसाइटी में, जी सकता है, एकदम सर उठा के जी सकता है, साधु कहलाता है। While an unmarried woman is called immoral and wanton। लेकिन वही लड़की जो शादी न करे तो उसके समाज में गलत नजरिए से देखा जाता है, उसको समाज ऑन्टोन की दृष्टि से देखता है, घृणा डालता है। शादी नहीं की, शायद लगता है इसका गलत अफेयर हो, समाज गलत नजरों से देखता है। लेकिन वही लड़का अगर शादी नहीं करे तो उसको संत बोलता है। क्यों पापा, क्यों बोलता है ऐसे? क्या समाज में लड़कियों का कोई आइडेंटिटी नहीं है? और इस तरह से आपका चैप्टर फिनिश्ड होता है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो की उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आए होंगे। अर्थात इस चैप्टर में जो क्या है, राइटर है अर्जुन देव चरण जी, इन्होंने बात की है कि अभी भी हमारे लोगों के मन में ऐसी मानसिकता है जो गर्ल्स को इक्वली नज़रों से नहीं देखते। उन्हें ऐसा लगता है कि गर्ल्स डिफरेंट है बॉयज़ से, जो बॉयज़ कर सकते हैं वो शायद गर्ल्स नहीं कर सकते। अभी भी ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं सोसाइटी के अंदर जो कम एज में गर्ल्स को शादी कर देते हैं। उन्हें कहीं ऐसा फील होता है कि इन गर्ल्स की वजह से हमारी इज्जत पे कहीं दाग धब्बाने लग जाए। तो स्टूडेंट, आपसे नम्र निवेदन है, वैसे स्टूडेंट कि आपके अपने जो सर पर जो आपका पापा का पगड़ी है ना, उसको नीचे मत आने दीजिएगा, क्योंकि वैसे गार्जियन का तब ऐसे मन में आता है जब वो लगता है कि उनका बेटी या बेटा एक गलत ट्रैक पे जा रहा है। खास करके जब उनकी बच्ची गलत ट्रैक पे जाता है तो उन्हें जो पुराने रीति रिवाज की जो चीज़ें होती है याद आती है, फलना ठीक है। बट मैं इस प्रथा को विरोध भी करूँगा क्योंकि ये गलत है। कोई लड़की हो या लड़का, सारे लोग इक्वल हैं, सभी को सोसाइटी में जीने का हक है, सबका एक आइडेंटिटी है। आज देख रहे हैं मीरा कुमार जो लोक सभा का स्पीकर पे भी थे, झांसी की रानी, ये विमन थी, इनकी पहचान अलग है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी सोसाइटी में एक पहचान है। इसी वर्ष 2022 बिहार बोर्ड में गो की धरती की बेटी रामायणी रॉय, एक लड़की है, अपनी पहचान खुद से बनाई। तो स्टूडेंट,
आपको भी अपनी पहचान खुद बनानी है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है कि जी तनी लिपस्टिक लेना है 10 रुपया दे दीजिए। क्यों? आप एजुकेटेड पर्सन हैं और आपके अंदर वो पोटेंशियल है, माइंड पावर है, बस माइंड सेट होनी चाहिए कुछ करने की। अभी आप सुन रहे होंगे न्यूज़ में अक्सर आता है पटना की चाय वाली, कुछ नहीं करती बस चाय बनाती है, मंथली इनकम 90,000 रुपया है। कभी आपको इंटरव्यू लेने का मन करे तो पटना की चाय वाली के पास चले जाओ। तो स्टूडेंट, ऐसे कहा जाता है ना, ठक ठेक ठोकता है जबनर, ठक ठेक ठोकता है जबनर, पर्वत के जाते पाँव उखर, जब मानो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर मन में इरादा बुलंद होना, कोई भी काम कर सकते हो और आपकी आइडेंटिटी होगी, निश्चित तौर पे होगी, या मेल हो या फीमेल। खैर मेल के लिए तो एक अलग आइडेंटिटी है, लेकिन गर्ल्स स्टूडेंट, आप भी अपना एक अलग पहचान बनाइए। पद्मा की तरह बहस करना है पेरेंट्स से हर चीज़ पे जो लगे कि गलत हो रहा है, सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है, उसके खिलाफ कदम उठानी है। अदरवाइज आपकी वो सारी चीज़ों को दबा दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो मैं लेकर के आगे भी आते रहूँगा।